और चलिए बात करेंगे बाढ़, बारिश और बर्बादी की। तो छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में भारी बारिश हो रही है। लोगों की मुसीबतें एक बार फिर से बढ़ गई। प्रदेश के 6 जिले भारी बारिश की जद में हैं, बुरी तरह से प्रभावित हैं और बस्तर में कई घरों में पानी घुस गया। जगदलपुर में भी कई इलाकों में बारिश ने तबाही मचा दी। कई इलाकों के घरों में पानी घुसा है और लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बीजापुर की हालत भी बदतर है। नेशनल हाईवे 63 पर पानी भर गया। पुलिस थाने से लेकर सीआरपीएफ कैंप में घुटनों तक पानी भरा है। इस लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने प्रशासन, एसडीआरएफ, आपदा प्रबंधन को अलर्ट किया। इसके साथ ही इस बारिश ने कई मवेशियों की जान भी ले ली है। इसके साथ ही आज का दिन छत्तीसगढ़ के कई जिलों में भारी बारिश होने वाली है, क्योंकि मौसम विभाग ये कह रहा है कि कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई। तो बीजापुर और बस्तर में हर तरफ पानी पानी ही दिख रहा है। ये तस्वीरें हैं सड़कों की जो तालाब में तब्दील हो गई। बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। लगातार यहां पर बारिश हो रही है और अभी मौसम विभाग ये कह रहा है कि आगामी दिनों में बारिश की संभावना इसी तरह से बनी रहेगी। तो सड़कों पर सैलाब, जगदलपुर में बारिश ने तबाही मचाई है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ दो अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता जुड़ गए। हमारे साथ जगदलपुर से जीवन अंधलजर हैं और हमारे साथ बस्तर से भी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। सबसे पहले जीवनन, जिस तरह से बात करें, अब एक बार फिर से मौसम विभाग कह रहा है कि आगामी दिनों में बारिश होती रहेगी और जाते जाते अब बारिश जो है वो एक बार फिर से रौद्र रूप अपना रही। क्या जानकारी मिल रही, किस तरह का माहौल है यहाँ पर? देखिए, जिस तरह से जो आफत की बारिश, जो बाढ़ बारिश और जो बर्बाद का जो बात है वो यहाँ बस्तर में देखने को मिल रहा है। लेकिन क्योंकि बीते दिनों देखने में आया था जिस तरह बस्तर में लगातार जो बारिश हुई थी और बारिश के चलते तमाम घर डूब गए थे, तमाम फसलें बर्बाद हुई थी, वो दोबारा आज फिर देखने को मिला है कि 24 घंटे जो लगातार बारिश बस्तर में जो बारिश हो रही है, इसके चलते जो नदी नाले उफान पर है ये अलग बात है। लेकिन भारी बारिश के चलते जो शहर है और जो निचले बस्ती वह पानी भराव की स्थिति बन चुका है। जगदलपुर की बात करें, हालांकि सुबह से बारिश नहीं हुई, लेकिन आसमान में काली बादल छाया हुआ है और अंचलों में जो बूंदाबांदी जो बारिश वो हो रही है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जिस तरह से जो आफत की बारिश है वो आज भी बरकरार है, जिसके चलते लोगों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। खास बात ये बताऊं कि जिस तरह के जगदलपुर शहर की जो निचली बस्ती है वहां के जल भराव की स्थिति अभी भी बनी हुई है और उनको खाली नहीं कर दिया। हालांकि उन्हें प्रशासन के पास कई बार गुहार लगाए, लेकिन निगम प्रशासन अब तक ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते वहां के लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। वही अगर किसान क्षेत्र की बात करें, नगानगर की क्षेत्र की बात करें, इंद्रावती नदी किनारे की बात करें, वहां की फसल बर्बाद हो चुका है। किसान का मानना है कि जिस तरह से उनको फसल होना चाहिए था, इससे भारी बारिश के चलते वो फसल का भी नुकसान हुआ है, जिसका हालांकि प्रशासन इसके सर्वे करने के लिए जो पटवारी का टीम है वो गांव में भेजा गया। लेकिन जिस तरह से निचले बस्ती के जो हालात है आज भी वो बाढ़ के चपेट में है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जो छत्तीसगढ़ के जो पड़ोसी राज्य है उड़ीसा, वहां के जो खातीगुरा जो डैम है वहां का जो गेट खोल देते हैं तभी बस्तर में भारी के जो बाढ़ की स्थिति है वो बनी रहती है। एक तो ऊपर की बारिश से लोग परेशान है, वही उड़ीसा के द्वारा जो बिना सूचना दिए, बिना इंफॉर्मेशन के जो हाथीगुड़ा डैम का जो गेट को खोल देते हैं उसमें लोगों को बाकी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। वही कांकेर की बात करें, नारायणपुर की बात करें, बीजापुर की बात करें, सुकमा की बात करें, तमाम जो जिला है वहां पर जल भराव की स्थिति बनी हुई है। तमाम जो सड़कें हैं आवाजाही बंद है, नेशनल हाईवे डूब चुका है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है जो आफत का बारिश है बस्तर में थामने का नाम नहीं ले रहा है, जिसके चलते लोग खासा परेशान नजर भी आ रहे हैं। जी बिल्कुल, तो लोग अच्छे खासे परेशान हैं। जिस तरह से बाढ़, बारिश और बर्बादी एक तरफ कहर बरपा रही है। हमारे साथ गणेश मिश्रा भी जुड़े हुए हैं बीजापुर से। गणेश, क्या हालात है, क्या परिस्थितियां हैं, कितना नुकसान अब तक हुआ है, लोगों को किस तरह से निकालने की जद्दोजहद की जा रही है, प्रशासन कितना मुस्तैद है? जी बिल्कुल, अगर हम बारिश की तो लगातार जो बारिश हो रही थी वो दिनों में बीजापुर जिला मुख्यालय इससे तकरीबन 500 गांव जो है वो पूरी तरह से कट चुके थे। और पूरे छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में बीजापुर एकमात्र ऐसा जिला है जहां पर इस वर्ष जो है सर्वाधिक 2026.7 मिलीमीटर वर्षा दर्ज किया गया है। ये यहाँ के जो बुजुर्ग लोग हैं, जो पहले के लोग हैं, उनसे जब हमने बात किया तो उन्होंने कहा कि पिछले 40 साल का जो रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड को इस बार बारिश ने तोड़ा है। और इस वक्त मैं जहाँ खड़ा हूँ, ये जो पुल है यह गंगालूर को बीजापुर जिला मुख्यालय से जोड़ता है। और मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं पुल पूरी तरह जो 2 दिनों से जो बारिश हो रही थी और लगातार जो जिस तरीके से यहाँ पर बाढ़ की स्थिति बनी हुई थी, पुल पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है। और ठीक मेरे पीछे में जो है वो सीआरपी कैंप है, जो कल और परसों 2 दिनों तक यह भी पूरी तरह बाढ़ की चपेट में था। पुल क्षतिग्रस्त होने के चलते आज
जो वाहने हैं, जो बड़ी वाहने हैं, उनको पूरी तरह से यहाँ पर रोक दिया गया है। जो हल्की वाहन है, छोटी वाहन है, उन्हें जाने दिया जा रहा है। इसके अलावा जो अंदरूनी इलाकों में जिस तरीके से जो बाढ़ की चपेट में आने से कई मकान धराशायी हो गए हैं और तकरीबन सैकड़ों जो मवेशी है वो बह गए हैं, जिसके बाद जिला प्रशासन ने कलेक्टर, जो बीजापुर के कलेक्टर, उन्होंने राजस्व विभाग को, तहसीलदार और कोटवार के साथ साथ जो पटवारी हैं उनके माध्यम से जो ग्रामीणों को नुकसान हुआ है उसका आकलन कर जल्द से जल्द उन्हें क्षतिपूर्ति राशि जारी करने के निर्देश दिए हैं। जी बिल्कुल, क्षतिपूर्ति राशि जारी करने के निर्देश दिए, लेकिन हमारे संवाददाता जुड़े हुए और बता रहे हैं कि किस तरह से हालात हैं और हमारे दर्शक भी देख पा रहे हैं कि जो पुल है वो टूटा हुआ, हालांकि भारी जो वाहन है उनके प्रवेश पर वर्जित है, लेकिन जो छोटे वाहन है उनको इजाजत दी जा रही। जीवानंद, और यही सवाल कि क्या अधिकारी वहां पर अभी तक पहुंचा, कोई सर्वे के लिए पहुंचा प्रशासन स्तर पर? जी, निश्चित रूप से देखिए आप, जिस तरह से बारिश का जो कहर है वो तो लोग परेशान है ही, लेकिन इस बारिश के बाद जिस तरह से किसानों को जो नुकसान हो रहा है, इनकी जो भरपाई किस तरह के मिल पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि जो क्षेत्र में जो किसान की फसल डूबा है और फसल बर्बाद हुआ है, उसके लिए जिला प्रशासन ने एक जो रेवेन्यू का जो टीम है उन्हें सर्वे के लिए भेजा गया। अब देखने वाली बात होगी कि कितने हेक्टर जो फसल है वो बर्बाद हुआ है और उनका मुआवजा दिया जाए। सबसे खास बात यह है, आपको बताना देना चाहूंगा, जिस तरह से जो बारिश के बाद जब धूप निकालता है तब निश्चित रूप से जो फसल है उसमें कीड़े लगते हैं और उस कीड़े के चपेट में आने से तमाम जो फसल है वो अलग से खराब हो जाते हैं। और दूसरी चीज ये है, जो रबी फसल करने वाले जो किसान है, जिसके खेत में टमाटर है या भिंडी है या साग सब्जी का जो किसान है, वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है और इनकी भरपाई किस तरह से मिल पाएगा ये तो अलग बात है। लेकिन प्रशासन इनका जो मुआवजा के लिए तमाम जो टीम है खेत में भेजा गया कि कितने सर्वे रिपोर्ट में कितने हेक्टेयर फसल का नुकसान हुआ है उनके आकलन कर रहे हैं, लेकिन ये मुआवजा कब तक मिल पाएंगे ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह से फसल का नुकसान हुआ है उसका जो मुआवजा देने की बात कही गई थी वो मुआवजा अब तक के किसानों को नहीं मिला, लेकिन दोबारा जो आफत के बारिश में जो किसानों को जो दोबारा मार झेलना पड़ा है, इसमें किसानों को नुकसान हुआ है, वो मुआवजा कब मिल पाएगा? किसानों को नुकसान पहुंचा है, फसलों को भी नुकसान पहुंचा और एक बार फिर से जिस तरह से बाढ़ से हालात खराब थे और दूसरी बार एक बार फिर से लोग परेशान है और बाढ़ जो है वो अपना रौद्र रूप दिखा रही है। नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही जानकारी के लिए। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे।